छत्तीसगढ़ एनएचएम की तरफ से न्यू गवर्नमेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं। 151 टोटल पोस्ट हैं, 151 वैकेंसीज है। काफ़ी बड़ी अमाउंट में वैकेंसीज आई है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी आपके एकेडमिक मार्क्स हैं, अभी जो आपके 10th 12th में मार्क्स थे, उनके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कोई भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं इसमें, सीएचओ, फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्सिंग, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट निकली हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ एनएचएम की तरफ से वैकेंसीज आई है। सीएमएचओ, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से ये बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हैं। 151 टोटल पोस्ट हैं एनएचएम की ओर से। अप्लाई कैसे करना है, क्या लास्ट डेट होने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे हर एक चीज़ के बारे में। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 28 फरवरी लास्ट डेट दी हुई है। 28 फरवरी से पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। संविदा पोस्ट है, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 साल के लिए या फिर जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है कि उसके बाद में उस टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दिया जाए। एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, सीएचओ, एमपीडब्ल्यू, बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज ये निकली हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। 8,800 से 2,100 सैलरी होने वाली है। 151 टोटल पोस्ट हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे आप लोग मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ देख सकते हैं कौन सा प्रोग्राम है। एनएचएम, आरबीएसके, एनएचएम, एनओएचपी, एनयूएचएम, एनयूएचएम, यूएएएम, एचडब्ल्यूसी, कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। जैसे एनएचएम में एएनएम की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, डेंटल असिस्टेंट, अलग अलग पोस्ट हैं। सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट हैं। सैलरी दी हुई है, कितनी सैलरी होने वाली है, बेसिक पे कितना होने वाला है, 12,000, 18,000, 16,500। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, कितनी सीट्स अवेलेबल है कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। स्टाफ नर्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है, 15, 4, 4। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 15 टोटल पोस्ट हैं, एसटी के लिए 4, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 4, और टोटल जो काउंट बैठेगा वो 27 पोस्ट निकली हुई है। सीएमएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज है। अगर आपने 10th पास की हुई है, 8th पास की हुई है, 12th पास की है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए वैकेंसीज है, काउंसलर के लिए वैकेंसीज है, ब्लॉक डाटा मैनेजर, अकाउंटेंट, एनटीपी, क्लास फोर्थ, हाउसकीपिंग स्टाफ, क्लीनर, अटेंडेंट, कुक, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। सैलरी दी हुई है कैटेगरी वाइज पूरी, एक एक सीट बताई हुई है, वैकेंसी बताई हुई है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। एएनएम के लिए अप्लाई करने के लिए 12th का पास और एएनएम का कोर्स, उसके अलावा आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी, बीपीटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। फार्मासिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा, अगर आपके पास कुछ भी है, डिप्लोमा या फिर डिग्री फार्मेसी का, और फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है और रजिस्टर्ड हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डेंटल असिस्टेंट के लिए 10वीं 12वीं 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का डेंटल क्लिनिक का इसमें आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीएमएचओ, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करें तो बीएससी नर्सिंग या फिर सीसीएच कोर्स जिन्होंने किए हुए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के लिए भी वैकेंसीज हैं। कुक, अटेंडेंट, क्लीनर, आया, हाउस कीपिंग के लिए भी 8th पास जो है उनके लिए भी वैकेंसीज है। 12th पास के लिए भी वैकेंसीज हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी है। सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसने 10th की हुई है, 8th क्लास पास की हुई है, 12वीं पास की हुई है, जिसने एएनएम का कोर्स किया हुआ है, जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, या फिर बीएससी नर्सिंग की हुई है, या फार्मेसी की हुई है, या फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने दी हुई थी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपली आप लोगों का कोई भी टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी आप लोगों के ऑनलाइन ऑफलाइन कोई टेस्ट नहीं होगा। ज़्यादातर पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नो इंटरव्यूज फॉर मोस्ट ऑफ द पोस्ट। अब सिलेक्शन होगा कैसे, क्या मेरिट प्रोसेस होने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, तो सिलेक्शन जो होगा वो होगा आप लोगों का मेरिट बेस।
यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आप 12th पास के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों के 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा आप लोग 10th पास के लिए कोई अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10वीं पास की हुई है और आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो 10वीं के हिसाब से आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जिसका भी नंबर आएगा। अलग अलग कोर्स के लिए, सभी के लिए उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिन्होंने एएनएम जीएनएम का कोर्स किया हुआ है उनके लिए भी इसी तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एएनएम स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है। उनका एक 20 मार्क्स का रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट अलग से कराया जाएगा, और एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनको 15 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल है वैसे, एक्सपीरियंस लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोगों को बेहतर माना जाएगा, या फिर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, छोटा मोटा आपका 20 मार्क्स का, आपके कोर फील्ड से रिलेटेड। जो ड्राइवर वगैरह होंगे या फिर जो कंप्यूटर वगैरह के लिए ऑपरेटर होंगे, उनके लिए भी यहाँ पे छोटा मोटा उनका क्वालिफाई टेस्ट करा है, जैसे कंप्यूटर चला के देख देख लेंगे आपसे, या फिर आप ड्राइवर हो तो ड्राइविंग करवा के देख सकते हैं, कुक हो तो खाना बनवा के देख सकते हैं, क्लीनर से साफ सफाई करवा के देख सकते हैं। इनको भी 15 मार्क्स एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। अब अप्लाई कैसे करना है या फिर ऑफिशियल पीडीएफ कैसे देखने को मिलेगी? ऑफिशियल पीडीएफ देखने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ से जाके, जैसे डाउनलोड पीडीएफ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को ऑफिशियल पीडीएफ भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो देखने को यहाँ से मिल जाएगी। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पोस्ट का नाम क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम जीएनएम, डेंटल असिस्टेंट, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अलग अलग पोस्ट हैं। अलग अलग प्रोग्राम के अंतर्गत ये पोस्ट आई हुई हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से वैकेंसीज आई हैं, छत्तीसगढ़ एनएचएम की तरफ से, सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी दी हुई है, कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल दी हुई है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हियर पे, तो यहाँ पे आप लोग इस साइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट, नई जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज मिल निकल रही है वो आप लोगों को मिल जाए। इस वेबसाइट की लिंक मैंने आपको पोस्ट में दे दी है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सभी जॉब्स देखने को मिल जाएंगी, जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट है, जैसे पुलिस की, बैंकिंग की, रेलवे की, आरआरबी की, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, सभी यहाँ पे पोस्ट वाइज है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हुए हैं 10वीं 12वीं पास बीएड के लिए, नर्सिंग वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, बीटेक के लिए, अग्निवीर, क्लर्क, रैली, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज है गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ से जॉब्स देख सकते हैं। मान लीजिए 10वीं पास की हुई है आप लोगों ने, तो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, इन पे क्लिक करेंगे तो आपको उनकी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से जॉब आप लोग देख सकते हो। स्टेट, कौन सी स्टेट में आप लोग रहते हो, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, यहाँ से आप लोग क्लिक करके चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स। अब हम लोग देख लेते हैं